फाइनली डबल ए ट्रिपल सी का जो सेकेंड राउंड का रिवाइज्ड शेड्यूल्ड है हुआ था, उसके बाद आज उन्होंने जैसे कि 14 अक्टूबर को कहा था कि आज रिजल्ट आ जाएगा, वैसे ही हुआ है। आज हमारे पास रिजल्ट पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट की डेट थी और रिजल्ट आ चुका है। अब इस वीडियो में हम सारी चीजें देखने वाले हैं कि क्या सीट मैट्रिक्स चेंज होने से कौन सी सीट्स अलॉटमेंट गया या कट ऑफ ज्यादा हुआ या किसी को सीट्स जो अलॉट हुई थी उसमें कोई चेंजेस आए हैं, अपग्रेडेशन ज्यादा हुए हैं, या कोई कैटेगरी वाइज जैसे कि डबल ए ट्रिपल सी ने क्लेम किया था कि कुछ इंस्टीट्यूट्स ने अपनी जो एडमिशन है एडमिशन पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज में शो नहीं करे, जिसकी वजह से ये सारी चेंजेस हुई। ये फिर से प्रोविजनल रिजल्ट चेंज हुआ। अब थर्ड राउंड का जो भी अलॉटमेंट होने वाला है, जो भी लिस्ट आने वाली है, उसके लिए कोई भी शेड्यूल्ड डबल ट्रिपल सी से नहीं आया है। चलो इसको देखते हैं कि कहाँ पर चेंजेस आए हैं। जो सेकेंड राउंड का पहला रिजल्ट था और अब ये जो सेकेंड राउंड का अब हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, इसमें मैं हर एक चीज एक्सप्लेन कर दे रही हूँ आपको कि कहाँ पहले कौन से कॉलेजेस में चेंजेस आए थे, कौन कौन सी चीज हुई है। देखो, एक कुछ बच्चों को इससे बहुत फायदा हुआ है, उसको ऐसे समझेंगे जैसे कि दो बच्चे होते हैं। एक तो देखो, हमारी स्टेट की काउंसलिंग एज पैरेलल चल रही है एज डबल ए ट्रिपल सी की ऑल इंडिया कोटा की। अब कुछ बच्चे जिन्हें स्टेट में वो वेट कर रहे थे कि हमें स्टेट में पर्टिकुलर कॉलेज पर्टिकुलर ब्रांच अच्छी मिल जाएगी, लेकिन क्या हुआ, स्टेट का रिजल्ट आ गया और उन्होंने क्रीम क्रीम कॉलेजेस और क्रीम क्रीम ब्रांचेस ही सिलेक्ट करे ऑल इंडिया कोटा में, और उससे क्या हुआ, उन्हें वो सीट अलॉट नहीं हुई और वो सीट उनके नीचे वाले रैंकर्स को अलॉट हुई। तो जब सेकेंड राउंड का रिजल्ट आया, उन्होंने रिजल्ट को जैसे हमने पहले एनालाइज करके बता दिया था कि कैसे आपको एनालिजेशन करना है, कौन सी रैंक पे कहाँ तक कॉलेजेस गए हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट किस रैंक तक गए हैं, ये सारी चीजें हम इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके थे। तो उससे क्या हुआ, उन्होंने वही एनालिसिस किया कि अगर वो कॉलेजेस नीचे अलॉट हो सकते हैं और मुझे स्टेट में अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो मैं उन कॉलेजेस को भी अपने प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर रख देता हूँ, जिससे मुझे वो कॉलेज मिलने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। अब इसका फुल प्रूफ मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ कि कैसे कौन सी चेंजेस आए थे जो पहले कॉलेज अलॉट हुए और उन्हें अब अपग्रेडेशन नहीं मिला, और किसको अपग्रेडेशन मिल गया, किसे पहले राउंड में कोई भी सीट नहीं मिली थी और इस राउंड में उसको सिर्फ वाइजली चॉइस फिलिंग करने से, क्योंकि एक एक्स्ट्रा चांस मिल गया कि हम कौन सी चॉइस कर सकते हैं, अब कहाँ पर कौन से कॉलेजेस सेकेंड राउंड में अलॉट हुए हैं, प्रोविजनल और वर्चुअल सीट मैट्रिक्स से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। लेकिन जब एक रिजल्ट आ जाता है, तब क्या होता है, हमें जैसे कि हम एनालिसिस करते हैं कि हाँ ये सारी चीजें हो सकती है, लेकिन फुल प्रूफ कब मिलता है, जब हमारी चॉइस फिलिंग करी। अब इसमें हमारे पास दो ऑप्शन थे, एक तो ये कि हम चॉइस फिलिंग वही रहने दें, दूसरी हम चेंज कर दें। तो जिन्हें कॉलेज नहीं मिला है उन्होंने चेंज नहीं करी, क्योंकि उन्होंने पहले उनके हिसाब से उन्हें वो कॉलेज मिल गया था। लेकिन जिन्होंने चेंज करी है, क्या देखा कि नीचे वालों को ये कॉलेज अलॉट हुए हैं, तो मैं इसे अपनी लिस्ट में ऊपर रख देता हूँ, या मैंने अगर इसे अभी तक फिलअप नहीं किया था तब मैं कर देता हूँ, जिससे क्या हो जाता है, चांसेस ऊपर वाले रैंक के जैसे हमेशा रहते हैं कि पहले प्रेफरेंस उन्हें दिया जाता है जिनकी ऑल इंडिया रैंक कम होती है, तो वो सीट्स उन्हें मिल जाती है। ये अभी हम देखने वाले। देखो, फुल प्रूफ एनालिसिस हमें ऑल इंडिया रैंक 100 तक करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि 100 में आपको ड्रीम कॉलेजेस ड्रीम ब्रांच मिलने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, पिछली बार हमने जब देखा था कि जो राउंड 2 का जो रिजल्ट था उसमें ऑल इंडिया रैंक 8 जिनकी थी, उन्होंने अपग्रेड किया था और उन्हें कॉलेज भी अलॉट हुआ था। वो था बीएचयू का पीटीएसआर। देखो, कैटेगरी वाइज चीजें बहुत सारी चेंज हो जाती है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो तो क्या हो जाता है, अगर आप हायर रैंकर्स हो 400 एंड प्लस हो, तो आपको बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट मिलने के चांसेस रहते हैं, आपकी ब्रांच मिलने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि अगर यूआर में भी हम जाते हैं तो उसमें अधिकतर लोग ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट या तो उनके पास होता है। देखो, मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करूंगी कि कोई लोग बनवा लेते हैं या कोई लोग फाइनेंशियली वीक नहीं भी रहते तो भी उनका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट रहता है। वो काम गवर्नमेंट का है, हमारा उसमें कोई काम नहीं है। हमें यहाँ पर जो चीजें देखने को मिलती है हम सिर्फ उसी पे बात करते हैं। तो यहाँ पर उन्हें पहले कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ था, ऑल इंडिया रैंक 8 में उनको अलॉट हुआ था हमारा सरिता मतलब अय्या अलॉट हुआ था, और उसके बाद उन्हें जब अपग्रेड किया था तो उनको बीएचयू का पीटीएसआर अलॉट हुआ था। तो उसके बाद शायद उन्होंने अपना शल्य ब्रांच ही प्रेफर करा और दूसरी बार में ये ब्रांचेस नहीं डाली, क्योंकि इसके ऊपर तो ब्रांच है नहीं और ईडब्ल्यूएस अभी तक कैटेगरी में किसी को कॉलेज मिला नहीं है। ठीक है, या एडमिशन फ्रॉड वाला जो लफड़ा है वो अंदर ही अंदर है, वो सारी चीजें हमें नहीं पता है। ठीक है, यहाँ जो डिफरेंशिएशन आता है कि ऑल इंडिया रैंक यहाँ पर 15 को अपग्रेड मिला है जो इससे पहले नहीं मिला था।
उन्हें कौन सा कॉलेज मिला है? उन्हें अय्या का पीटीएसआर मिला था और उन्होंने अपग्रेड करके अब अपनी सीट बीएचयू में पीटीएसआर की ले ली है। ठीक है, जिन्हें पहले कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, अब इनने क्या देखा कि इसके नीचे अगर किसी को अलॉट हुआ था पहले सेम कॉलेज का, बीएचयू का ओबीसी कैटेगरी से पीटीएसआर, तो अब उन्हें लगा कि ये कॉलेज मुझे इस रैंक तक मिल चुका था, मैंने पहले इसको अपने प्रेफरेंस में नहीं रखा था, लेकिन अब मैं इसे रख देता हूँ, तो इससे उन्हें फायदा हुआ। उन्होंने एक बहुत ही कॉलेज में एक क्रीम ब्रांच चूज करी। चलो और नीचे देख लेते हैं कहाँ पर हमें चेंजेस मिले थे, क्योंकि इसके बाद जो अपग्रेड हुआ था वो हमारा हुआ था ऑल इंडिया रैंक 32 पर, जो इस बार भी है। और वहां पर उन्होंने क्या मिला था? उन्होंने अय्या मिला था शल्य। अब उन्हें अय्या के शल्य से ऊपर उन्होंने, या उनके सीट मैट्रिक्स के हिसाब से चेंजेस आए, अब उन्हें शल्य अलॉट हुआ है, लेकिन ब्रांच उनकी सेम है, इंस्टीट्यूट चेंज हो गया, पहले उन्हें अय्या मिला था, अब उन्हें जामनगर मिल चुका है। उसके बाद 35 पे चेंजेस थे, 35 में उन्हें अय्या मिला था काय चिकित्सा, और सेम चेंज, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, इन्हें वही इंस्टीट्यूट मिला है जो इन्हें पहले मिला था। उसके बाद यहाँ अभी हमें 43 पे चेंजेस मिल रहे हैं, लेकिन लास्ट टाइम 43 पे कोई चेंजेस नहीं थी। 43 में उनको यही कॉलेज अलॉट हुआ था जो कि है जामनगर का शल्य। उसके बाद अब उन्हें अय्या का पंचकर्म अलॉट हो गया है। ये उन्होंने अपने प्रेफरेंस में चेंजेस लाए कि मुझे कौन सी सीट मिल सकती है, कहाँ तक उसकी पॉसिबिलिटीज है, तो उसके हिसाब से इनकी सीटें हो गई चेंज। ठीक है, उसके बाद था ऑल इंडिया रैंक 52 पे चेंजेस, जो कि इस बार 51 में ही हो गया, क्योंकि 51 में कोई चेंजेस नहीं आए थे, नो अपग्रेडेशन लिखा आया था, नो अपग्रेडेशन, लेकिन अब अपग्रेडेड है। कौन से? वो भी अय्या का, मतलब बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट माना जाता है कि अय्या में आपको पीटीएसआर मिलना। और अगर आप कैटेगरी से आते हैं, जैसे उन्हें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर अय्या का पीटीएसआर मिल गया, और उसके बाद ये वाला एज इट इज सेम है। ऑल इंडिया रैंक 52 को यही अपग्रेड हुआ था कि उन्हें शल्य मिला था बीएचयू से। ठीक है, सॉरी जयपुर से। इसके बाद हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ऑल इंडिया रैंक 61 पे चेंजेस आए थे, जो कि अब नो अपग्रेडेशन हो गए हैं। पहले उन्हें मिला था अय्या का पंचकर्म, लेकिन अब उन्हें अब कोई कॉलेज नहीं मिला, मतलब उनका जो पहले वाली जो सीट पर उन्हें रिपोर्ट करके अपग्रेड किया था वही रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब सिनेरियो पूरा चेंज हो चुका है, नया आ चुका है, क्योंकि इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं देखा गया था कि एक बार रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, वो सब लोग अपने अलॉटमेंट्स डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद कुछ लोग तो अपने सीट फिक्स करने के लिए निकल भी गए थे, लेकिन बहुत भारी नुकसान हुआ। लेकिन उन्होंने शायद इसी को कवर करने के लिए जल्दी से जल्दी रिजल्ट निकाल दिया, ताकि जो बच्चे वहां पर गए हैं अगर उन्हें वही स्टे किया है तो वो अपनी सीट्स कंफर्म कर सकें। ठीक है, उसके बाद 61 हमने देख लिया। उसके बाद 75 पे हमें ऑल इंडिया रैंक 75 पे हमें देखने को मिलता है कि जामनगर में केसी अलॉट हुआ है। ये उनका वही सीट है जो उन्हें पहले अलॉट हुई थी, और 76 भी वही सीट है जो उन्हें इससे पहले अलॉट हुई थी। यहाँ पर ज्यादा चेंजेस नहीं है, 84 और 86 भी वैसा ही है। ठीक है, लेकिन 85 को पहले कोई अपग्रेडेशन नहीं था। 85 को पहले कोई अपग्रेडेशन नहीं था, जो अब हमें देखने को मिल रहा था, क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट भी नहीं किया था और सीधा अपग्रेड पे मार दिया था। वो ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें फ्री एग्जिट था, और फिर से उन्होंने क्या किया, सेकेंड राउंड में न्यू फ्रेश चॉइस फिलिंग करी। उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि वो कौन सी कैटेगरी से है, ओबीसी कैटेगरी से है, उन्होंने फिल करी अपनी पीटीएसआर की चॉइस। कहा? जामनगर में उन्हें सीट मिल गई। अब ये बात आती है कि अभी तक ऑल इंडिया रैंक 85 तक ये सीट अभी तक ओपन थी, क्योंकि इससे पहले उनके बाद वो सीट मिली थी। ये सेम कॉलेज अलॉट हुआ था ऑल इंडिया रैंक 92 को। ये जो सीट है ये ऑल इंडिया रैंक 92 को पहले अलॉट हुई थी। तो जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि कौन से चेंजेस, मेजर चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो अब इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने ये कॉलेज या ये ब्रांच मेनली डाली नहीं होगी, रिपोर्ट नहीं किया उन्होंने, और फिर उसके बाद ये ब्रांच नहीं डाली होगी, उन्होंने शायद अपना स्टेट का वेट किया, या उन्हें लगा कि मुझे जामनगर में पीटीएसआर नहीं लेना है, तभी तो उन्होंने पहले रिपोर्ट भी नहीं किया। लेकिन जब ऐसा लग जाता है ना कि हमें स्टेट में इससे अच्छा कॉलेज या इससे अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही है, तो हम क्या करते हैं, अपने ऊपर वाला कॉलेज डाल देते हैं। और उन्होंने भी ये देखा कि मेरी रैंक तो चलो 85 है, लेकिन ये अगर कॉलेज 92 को मिल सकता है तो ऑब्वियसली मुझे भी मिल सकता है। तो यही चीज हुई कि जो सीट इससे पहले ऑल इंडिया रैंक 92 को मिली थी, अब उन्हें यहाँ पर कोई फ्रेश अलॉटमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने भी शायद इतनी ही ब्रांचेस डाली होगी, और जामनगर का पीटीएसआर लास्ट गया है, अगर पीटीएसआर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में बात करें कैटेगरी वाइज, मतलब ओबीसी की।
ये लास्ट गया है, मतलब 85 लास्ट गया था, इससे पहले अगर चेंजेस हुए थे वो 92 के थे। अब उन्होंने ये देख लिया कि हाँ 92 को मिल सकता है तो मुझे तो मिल ही जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सेम ये डाल देता हूँ अपनी चॉइस फिलिंग में। जब उन्हें मिला तो वो सेटिस्फाई नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने नहीं डाला। लेकिन जब उन्हें लगा कि किसी और को मिल सकता है तो चलो मैं डाल देता हूँ। और इन्हें भी बहुत फ्रेश चॉइस फिलिंग करी होगी कि मुझे यही यही चाहिए, इसलिए अब इन्हें कुछ भी अलॉट नहीं हुआ है। वो सीट किसको चली गई, 92 से शिफ्ट होकर 85 पे चली गई। ये चीज देखो समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ऑल इंडिया रैंक 86 की बात करें तो उन्हें पहले भी यही सीट अलॉट हुई थी और इस बार भी उन्हें सेम सीट्स अलॉट हुई है। अब ऑल इंडिया रैंक 93 पे चेंजेस हैं जो कि पिछले बार नहीं थे। ऑल इंडिया रैंक 93 में हमें कोई चेंजेस नहीं मिल रहे थे, उन्हें कोई अपग्रेडेशन या नो फ्रेश अलॉटमेंट था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ पर भी हम फुल प्रूफ चीज देखने वाले हैं। अब जैसा कि ऑल इंडिया रैंक 85 ने 92 की सीट ली, ठीक है, वैसे ही हमें कुछ यहाँ देखने को मिलेगा कि ऑल इंडिया रैंक 93 ने ऑल इंडिया रैंक 99 की सीट ली। अब इनके प्रेफरेंस में भी ये रहा होगा, देखो ये सीट इन्हें मिली लेकिन इन्होंने क्या किया, नॉट रिपोर्टेड किया। ठीक है, अब उन्होंने ये प्रेफरेंस देखी कि मुझे बीएचयू का काय चिकित्सा भी मिल सकता है, तो पहले उन्होंने डाला नहीं होगा इसलिए उन्हें मिला नहीं था। ठीक है, ऑल इंडिया 93 को कुछ भी अलॉट नहीं हुआ था, उन्होंने ऐसी चॉइस फिलिंग करी थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरे से नीचे रैंक जो कि ऑल इंडिया रैंक 99 को ये सीट मिली है, तो क्यों ना मैं अपनी चॉइस फिलिंग में कुछ चेंजेस कर दूं और ये सीट मैं ले लूं। ठीक है, तो वही उन्होंने किया है कि अपनी चॉइस फिलिंग में चेंजेस करे और ऑल इंडिया रैंक 99 वाले की जो अपग्रेडेशन में सीट थी, अब वो शिफ्ट होकर ऑल इंडिया रैंक 93 के पास चली गई है। ये चीज देख रही, जो मैंने आपको बोला था कि फुल प्रूफ जो चेंजेस हो सकते हैं, वाई इसलिए मैंने कहा था, इसलिए आपको कि कौन से चेंजेस आप कर लीजिए। यही होता है एनालिसिस का फायदा कि हम हमारे नीचे या हम हमारी रैंक तक कौन से कॉलेजेस कौन सी ब्रांच मिल रही है उसके हिसाब से अगर डिसीजन लेते तो चीजें ऐसे चेंज हो जाती है। मतलब किसी और के प्लेट में डलना था फिर सीधे आपकी प्लेट में आ गया। ठीक है, अगर आपने फ्रेशली चीज करी तो जो हम चीज देख रहे थे, यहाँ पर क्या एक और चीज देखने को मिलती है कि ऑल इंडिया रैंक जो 97 है उन्हें पहले कौन सा जामनगर का शल्य अलॉट हुआ था, क्योंकि अब उनको नो अपग्रेडेशन में, क्योंकि उन्होंने अपग्रेड में डाला उन्हें नहीं मिला। अब ईडब्ल्यूएस की सीट में कोई चेंजेस नहीं हुए, उन्हें एज इट इज वही चीज मिली। और ऑल इंडिया रैंक 99 की बात तो हमने कर ली कि उनको भी अब नो अपग्रेडेशन में आया, क्योंकि वो सीट किसको चली गई, अभी बताया ना हमने, ऑल इंडिया रैंक कहां पर चली गई, वो 93 में वो सीट हमारी चली गई। यही हो जाता है। 100 तक के चेंजेस सबसे मेजर होते हैं क्योंकि सारी चीजें है ना वेरी कर जाती है, आप हर जगह अपॉर्चुनेबल रहते हैं, सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है कि आप स्टेट में भी हायर रैंकर्स हायर ब्रांचेस चूज कर सकते हैं और नेशनल इंस्टीट्यूट तो फिर कौन ही नहीं चाहता। ठीक है, इस तरीके से हमने 104 को फ्रेश अलॉटमेंट हुआ था यहाँ पर, वो भी डीजी अलॉट हुआ था। 104 को हमारा डीजी अलॉट हुआ था बीएचयू का, जो कि अब हमें शायद उन्होंने चेंजेस कर दिए होंगे या उससे ऊपर तो अभी तक हमने नहीं देखा कि डीजी किसी को अलॉट हुआ, तो उन्हें नहीं चाहिए होगा। उन्हें स्टेट में कोई अच्छा सा क्लिनिकल सब्जेक्ट अपने लोकल स्टेट में मिल गया होगा तो शायद वो उसकी तरफ प्रेफरेबल हो रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें कहाँ चेंजेस मिले थे हमें, 110 पे सीट्स चेंजेस हुए थे। ये ऑल इंडिया रैंक, उन्हें देखो यहाँ पर बहुत अच्छा हुआ इनके साथ, जो ऑल इंडिया रैंक 110 थी, 110, उन्हें सीवी पैक्स का पंचकर्म मिला था, सीवी पैक्स का पंचकर्म मिला था। अब वो ऐसा क्यों हुआ था, और अब उन्हें क्या मिल गया है, अय्या का पंचकर्म मिल गया है। देखो ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है। ठीक है, और ये वाला कॉलेज अभी हमने देखा, अभी इससे पहले हमारा कहाँ पर अलॉटेड है, तो देखो कैटेगरी का ये फायदा हो जाता है कि ऑल इंडिया रैंक 97 ने ओपन कैटेगरी से ये सीट उठाई है, और सेम कॉलेजेस में अब कौन बैठेगा, और ये ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन से ऑल इंडिया रैंक 97 ने से ओपन कैटेगरी से उठाई है, लेकिन ईडब्ल्यूएस से सेम कॉलेजेस से भी अच्छा कॉलेज, क्योंकि ऑब्वियसली कौन सा कॉलेज अच्छा है, सीवी पैक्स अच्छा है या नेशनल इंस्टीट्यूट अच्छा है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट अच्छा है, ब्रांच सेम है।